विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे और बेहतर करना चाह रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सहयोग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ पढ़ना जुड़ना चाहते हो तो आपको बता दें, 100% यकीन के साथ, विश्वास के साथ देखिए जुड़िएगा। हम आपको रेलवे भर्ती परीक्षा कोई भी हो, आज रखें RRB NTPC, स्नातक लेवल हो चाहे 12th लेवल हो, अगले माह आपका 12th लेवल एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम 2025 में एग्ज़ाम हुआ, आपको पता होगा, स्नातक CBT 1 का, उसी के प्रश्न पत्रों के माध्यम से मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का, मैथ्स का चैप्टर वाइज, रीजनिंग का टाइप वाइज और GK GS का शिफ्ट बाय डे बाई कवर हो रहा है। RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में। आप एक बार विश्वास के साथ जाके देखो, अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक और 100% सही से ठीक है तो ही देखना। हम अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, एक बार जाके विजिट कर लो। चलिए, हमने 5 जून का वीडियो बनाया, 3 शिफ्ट, 6 जून का 3 शिफ्ट है, 9 जून का 3 शिफ्ट है। इस प्रकार से यहाँ तक हमने 9 शिफ्ट कवर करा चुका है। GK जिसकी बात करें इस वीडियो के माध्यम से वहीं पढ़ाने वाले हैं। 10 जून का हमने पहला शिफ्ट कवर कराया और आज हम आपको सेकेंड शिफ्ट ले रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, अल्टरनेट एक के बाद एक, क्योंकि मिक्सअप प्रश्न देता है, ध्यान रखें। चलिए, तो रही बात, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट तक बने रहें। आपको इस पार्ट में 40 प्रश्न कवर होने वाला, 10 जून 2025 का शिफ्ट नंबर सेकेंड। और अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना तो आप कर भी सकते हैं। चलिए, ग्लोबल डेब्ट, ठीक है, ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक को OECD संप्रभु ऋण का कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है? तो याद रखें 45% हिस्सा है जो 2027 तक OECD संप्रभु ऋण का परिपक्व होने का संभावना है। इस प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? मतलब हमें बोल रहा है कि ऐसा एरिया जो प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा का हिस्सा नहीं है, समझ गए? नहीं तो रही बात, यहाँ पर आपका बाहरी सीमा का हिस्सा है गिर पर्वत श्रेणी, दिल्ली रिज ये भी आता है, राजमहल पहाड़ियाँ ये भी आती हैं, लेकिन हिमालय हमारे प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है। मतलब परिसीमा मतलब होता है लास्ट बॉर्डर, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार मतलब होता है ऐसा एरिया जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और आपको पता है भारत का जो एरिया दिख रहा है, इतना एरिया, इधर जल से, इधर भी जल, इधर से जल है, इसका मतलब ये एरिया कहलाता है प्रायद्वीपीय। और इस पठार को हम प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय मैदान कहते हैं। इसी की बात कर रहा है, इसका बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है। जो प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा का निर्माण करता है वो आपका हिमालय नहीं, हिमालय और बहुत दूर स्थित है, कह सकते हो आप, प्रायद्वीपीय पठार या सीमा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? मतलब यहाँ आपको पूछ रहा है, दिए गए ऑप्शन में से ऐसा विद्रोह का नाम बताओ जो आदिवासी जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है, या आदिवासी नेताओं या आदिवासी समुदाय के द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया है। वो आपका आंसर आएगा फराजी आंदोलन। तो खैरवार आंदोलन, तमार आंदोलन, संथाल, भुंडा, फिर मुंडा, उराव, भील, ये सब आपके आदिवासी आंदोलन होते हैं। लेकिन फराजी एक ऐसा आंदोलन है जो आदिवासी आंदोलन नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे फराजी थोड़ा नाम के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये आप कह सकते हो मुस्लिम समुदाय से संबंधित आंदोलन था। लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोग विजिट करके भी देखिएगा। रीजनिंग मैथ्स बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास चल रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सन 2003 के संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया? वो आंसर आएगा रक्त संबंधित नियम, ठीक है। तो क्या है, 2003 के संशोधन के बाद नागरिकता के किस सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम क्या है? रक्त संबंधित नियम। मतलब आप कह सकते हो खून से संबंधित रिश्ता से एक जो नागरिकता दिया जाता है या नागरिकता का प्रावधान है, इसको सख्ती से लागू कर दिया गया भारत में 2003 के संशोधन के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1649 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? यह आपका आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको पता है यह एक
ऐसी विदेशी कंपनी है जो सबसे लंबे समय तक भारत में शासन स्वराज किया और भारत को गुलामी में डाल दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1649 में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किया। प्रश्न बनता याद रखें, जो आप प्रश्न देख रहे हो आपको रेलवे के सभी भर्ती परीक्षाओं में और एसएससी बैंक रेलवे में भी आपका सपोर्ट करने वाला है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा ध्यान रखें, बरसात चल रही तो आवाज़ थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा। वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर आएगा निहोन हिंडोक्यो। और आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार एक विश्व जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इससे संबंधित प्रश्न हर साल और हर वर्ष परीक्षाओं पूछने की संभावना रहती है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को, हम आपको जीके का सिर्फ तर्क वितर्क लगाने के लिए किस प्रकार का मैथ्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं विज्ञान साइंस के, ये दिखाना चाह रहे हैं। आप एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको बता दें, आप इन प्रश्नों को समझ कर टॉपिकों को निकाल के पढ़ सकते हो। हम तर्क वितर्क करवाने के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग चिंता ना करें, बढ़िया चल रहा है, जाके देख सकते हो। बिल्कुल शानदार तरीके से बताया जाए, जो पढ़ाया जाएगा वही प्रश्न में आएगा। 12th लेवल में याद रखिएगा, पछताना होगा बाद में, क्योंकि हम स्नातक के प्रश्न पत्र कवर करा रहे हैं, वो भी एनटीपीसी का, और एनटीपीसी 12th लेवल के लिए। तो निहोन हिंडोक्यो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, आप कह सकते हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी है थी? तो आपका आंसर आएगा 36.2%। ठीक है, 6वें वार्षिक रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण महिलाओं के जो रोजगार दर है, याद रखेंगे आपका 36.2% है। इस प्रकार से हमें जो डेटावार से संबंधित प्रश्न पूछता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई है? तो याद रखेंगे आपका ताजमहल, और ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में, और आपको पता होनी चाहिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं, आगरा में स्थित उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम आगरा, यहीं पर ताजमहल है। और ताजमहल चारबाग शैली में बनाया गया एक इमारत है जो मुगल शासकों द्वारा बनाया गया। तो आपको बताना है कि मुगल कौन सा शासक है जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया है। कमेंट सेक्शन में उत्तर बताने का कष्ट करें। पढ़ने वाले बच्चे होंगे और मुझसे जुड़ रहे हो तो विश्वास के साथ जुड़ना, चिंता मत करना, मैं आपके साथ। अगला प्रश्न, भारत के किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यक्रमों प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक को, मतलब विश्व जगत का नहीं भाई, भारत जगत का या भारत का सबसे बड़ा बैंक या वित्तीय संस्थान कौन सा पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। समझे, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना। और आपको बता दें, बार बार आपको 1 अप्रैल 1965 मतलब स्थापना, मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान गवर्नर कौन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता रहता है। तो आप लोग आरबीआई से संबंधित संपूर्ण जानकारी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न अगर आप तर्क वितर्क करना लगाना समझ गए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप समझ कर पढ़ सकते हो, वरना पछताना तो होगा। नेक्स्ट, किसी यौगिक का मूल्यानुपाती सूत्र CH2 है तथा मूल द्रव्यमान 56 ग्राम मोल है, इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो आपका आंसर आएगा C4H8। जी आपका आणविक सूत्र होने वाला है उस जिसका मूल द्रव्यमान 56 ग्राम मोल होने वाला है। यह आपका साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट, 28 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान आईडी बनाई गई है? तो आंसर आएगा 4.85 करोड़। इतने किसानों की डिजिटल किसान आईडी बनाई जा चुकी है, वो भी मार्च 2025 तक के अपडेट के अनुसार। तो आपको पता होनी चाहिए 2024 और 2025 का ही करंट अफेयर पूछ रहा अधिकांश। और करंट अफेयर की बात करें तो हम आपको बता दें, डेली करंट अफेयर क्लास लग रही है। टॉप 10 पर डे का प्रश्न कवर होता है। घटना चक्र या करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और आपको बता दें,
8 से 10 प्रश्नों का समाहार है हर शिफ्ट में। अभी तक हमारा ये 11वां शिफ्ट चल रहा है, समझिएगा। 11 शिफ्ट हम कवर करा रहे हैं, सोच लीजिएगा। हर शिफ्ट का 40 प्रश्न इशारा कर रहा है कि इस लेवल का मैं आने वाला हूँ, पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो। प्रश्न आपके समक्ष है, थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? तो यहाँ पर सागौन नहीं पाया जाएगा, नीम नहीं पाया जाएगा, साल नहीं, खेजड़ी। तो राजस्थान भारत का सबसे अधिक थार मरुस्थल एरिया साझा करता है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये भी आपके उसमें आते हैं रेगिस्तान एरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है आप कह सकते हो राजस्थान में, इसलिए थार मरुस्थल का नाम राजस्थान में आता है, जिसकी राजधानी जयपुर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। और जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर भी कहा जाता है। और थार रेगिस्तान के बारे में पूछ रहा है, मैदान के जो हिस्से हैं वहाँ पर अधिकांश खेजड़ी के पेड़ मिलेंगे समानांतर रूप में। इन तीनों ऑप्शन में कोई नहीं। अगला प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान अपना लिया था, तो आंसर आएगा जैन धर्म। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग याद रखेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो गुप्त साम्राज्य के शासक हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के मौर्य वंश से संबंधित शासक हैं। और आप लोग बताइएगा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था कमेंट सेक्शन में। तो हरेक वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश, इन प्रकार के मराठा वंश, इनसे संबंधित प्रश्न आपको बार बार पूछेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था ये पूछेगा, तो आप क्या बोलेंगे? जैन धर्म। वहीं पूछता है सम्राट अशोक, क्योंकि अशोक एक बहुत मौर्य वंश का प्रसिद्ध व शक्तिशाली शासक व एक अच्छा शासक माना जाता था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, समझे। वही बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अब बात हमने पूछा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश शासक हैं, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया ये पूछ रहे हैं। और कुछ प्रश्न याद रखें रिपीट भी होते हैं, अगर आप कंटिन्यू देखोगे शिफ्ट बाय डे बाय, तो आप खुद भी समझ जाओगे। नेक्स्ट, रेलवे विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको बता दो, ये प्रश्न हमें पूछ चुका पहले भी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय किया गया। तो 1905 में जो आप कह सकते हो अंग्रेजों द्वारा एक नियम कानून बनाया गया था, उसी नियम कानून को अब 1989 जो स्वतंत्र भारत द्वारा बनाया गया नियम कानून है, वहीं पर मिला लिया गया है। ये आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, डीएनए में मानक क्षार युग्मन क्या? डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडलित डीएनए की खोज किया था और बताया था उसके बारे में। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के द्वारा जुड़े होते हैं? आपने इस प्रकार का आपने कुंडली देखा होगा, याद रखें। ठीक है, यहाँ पर जो आपके क्षार बेस लगे होते हैं आपस में, ये याद रखें। डीएनए जो कुंडलियाँ होती हैं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस, तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना तो पड़ेगा। साइंस के प्रश्न आएगा, सब का प्रश्न आएगा मेरे भाई। कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? नगर निगम। तो आप कह सकते हो 243W मतलब आर्टिकल नंबर 243W में नगर निगम के बारे में बताया गया, उसके शक्तियों के बारे में बताया गया है, आप ये कह दीजिएगा। और रही बात जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, जो मैथ्स का प्रश्न है, बीजगणित का प्रश्न है, अगर आपको बनाना, सीखना, समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि नवीनतम अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। हम मैथ्स का और रीजनिंग की बात करें वो भी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स का चैप्टर वाइज चल रहा है, ये सब पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है, जो भी टाइप का प्रश्न हम कवर करा रहे हैं। अगर आप एग्जाम 12th लेवल में या आप एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम प्रश्न नहीं आता, तो आप हमें मुंह फोड़ के कह सकते हो सर आपने पढ़ाया एक भी प्रश्न नहीं फंसा, तो हम भाई मुंह मोड़ लेंगे पढ़ाने से। जाके देखो तो सही रीजनिंग का, मैथ्स का कैसे पढ़ा रहा है भाई, पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, देखोगे तब। तो नगर निगम की जानकारी आप समझ पा रहे हो, आर्टिकल नंबर 243W मिला। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए हैं? तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न हमें हर शिफ्ट में, नहीं तो 1-2 शिफ्टों में मिलते आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी 4 से 5 शिफ्टों मिल चुका है, और आप देखेंगे तो खुद भी कह पाओगे हाँ सही बात है।
और हम शिक्षक हैं भाई, आपका भविष्य चाहते हैं बेहतर ना कि बदतर, जो भी जानकारी देंगे सही देंगे। तो टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बनाए गए ऐसे खिलौने जिन्हें पका दिया गया है, मतलब पानी आग से। ऐसे खिलौनों को हम टेराकोटा खिलौने कहते हैं। ये किस स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। याद रखना पड़ेगा। और इससे संबंधित प्रश्न पहले आ चुका है। अगला प्रश्न, और आप तर्क वितर्क लगाते चलें। इतिहास से कितने प्रश्न आ रहे हैं, भूगोल कितने आ रहे हैं, अर्थशास्त्र कितने आ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न आ रहे हैं। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्यकीय घनत्व शब्द का अर्थ प्रति कृषिगत भूमि की इकाई जनसंख्या से, मतलब कृषि करने योग्य भूमि पर से संबंधित है, जिसका मतलब क्या होता है? कार्यकीय घनत्व। तो कार्यकीय घनत्व का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ प्रति कृषिगत भूमि की इकाई जनसंख्या से। समझे? ये आपका भूगोल से संबंधित प्रश्न रहा। अगला प्रश्न आप एक बार साइंस का प्रश्न आया है। भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? नील क्रांति, या आप नीली क्रांति भी कह सकते हो। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति खाद्यान्न फसल गेहूं धान से, और पीली क्रांति आपकी आती तिलहन फसल से। जिस प्रकार से कृषि से संबंधित क्रांतियां पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तो पढ़ लीजिएगा। तो मत्स्य क्रांति या मत्स्य उद्योग से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? नील या नीली क्रांति भी आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुद्धिमानीकरण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जयश्री वेंकटेशन याद रखें। जयश्री वेंकटेशन को ऐसा पुरस्कार मिला है, वो भी रामसर पुरस्कार, समझे, जो आर्द्र भूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 पाने वाले और भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं? जयश्री वेंकटेशन। तो प्रश्न तो बनता मेरे भाई, और ऐसा नहीं कि रेलवे में आया तो और कहीं नहीं आएगा भाई, करंट है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जयश्री वेंकटेशन है, और साल 2025 में मिला, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बात करें तो आपको 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यकीन नहीं तो मत करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यकीन के साथ, तो ही पढ़ पाओगे। एक लंबे MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में उत्पाद नाम पर कई इंस्टेंस एक विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू की गई है। यदि उत्पाद नाम के इन सभी इंस्टेंस का फॉन्ट और रंग बदलने की आवश्यकता है, तो इसके लिए सबसे दक्ष तरीका क्या है? तो आप लोग इतना जानकर समझ गए। इसके लिए सही तरीका क्या होता है? कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषा को संशोधित करना, ठीक है। क्योंकि जो आप जो सेट करोगे, पहले से जो सेटअप करोगे, वही सेटअप से आपका फॉन्ट और रंग बदलेगा। अगर आपने जो सेट करके रखा है, आप कह सकते हो स्टाइल्स को, या जो आप सेटिंग को, वही आधार लेकर पूरा पेज पे लेआउट में आपका क्या आएगा? फॉन्ट आएगा और रंग आएगा। अगर आपने सेटिंग चेंज कर दिया तो नया बदलाव हो सकता है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता, तो निम्न में से क्या होगा? इसमें क्या होगा? विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है, ए फाइल विथ दिस नेम ऑलरेडी एक्साइट्स। मतलब अगर आप उसी नाम से, ठीक है, उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान अगर आप रीनेम, मतलब होता है उसी के जैसे नाम का फोल्डर अगर आप बना रहे हो, तो क्या होगा? वो आपको एक अलर्ट देगा, विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है, जो आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। बोल देगा ऑलरेडी इस नाम का कोई फाइल बन चुका है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को एक स्थायी और समावेशी फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर आएगा साइकिलिंग को स्थायी रूप से फिटनेस के रूप में, गतिविधि मानने के रूप में, कि साइकिल एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? फिटनेस, या आप कह सकते हो स्वस्थ रह सकते हो। इसके लिए सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग, मतलब हर संडे को आपको साइकिलिंग करनी चाहिए। तो फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग
गतिविधि का शुभारंभ किया गया है पूरे देश में। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कौन सा स्तर पूरे जिले में शासन में शामिल होता है। मतलब भारत में पंचायती राज व्यवस्था है और आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान आता है। तो राज्य व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है, मतलब कौन जिला का प्रशासन संभालता है। तो भाई ब्लॉक क्यों संभालेगा, भाई ब्लॉक संभालेगा, ग्राम सभा संभालेगा, ग्राम पंचायत संभालेगा। आप पूरा जिला का बात करा तो आपका आंसर आना चाहिए जिला परिषद। और आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब छांटने का प्रयास भी कीजिएगा। तो जिला परिषद जिला स्तर में शासन करेगा, ये पंचायती राज व्यवस्था का नियम है। अगला, लास्ट तक बने रहे, आपको 40 प्रश्न मिलेगा और 40 प्रश्न देखना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड और आर्किटेक्चर के बीच मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो ऑप्शन आप पहला देख पाएंगे और मेरे ख्याल से कंप्यूटर के हटेले हटेले प्रश्न भी आ रहे हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे। हार्वर्ड आर्किटेक्चर निर्देशों और डेटा को एक साथ प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन में सुधार होता है, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आमतौर पर उन्हें एक ही मेमोरी स्पेस से क्रमिक रूप से प्राप्त करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना हटीला प्रश्न आ रहा है मेरे भाई। और सिस्टमेटिक लगातार कंटिन्यू प्रश्न नहीं मिलेगा। जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप पढ़ना चाहोगे तब, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का भंडारा और समाधान के प्लेलिस्ट में पढ़ाया जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, नेप्टूटियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह है पिच ब्लेड में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व। आपको बता दूं, इससे संबंधित प्रश्न हमें जस्ट पिछले शिफ्ट पूछा है। अगर आपने पिछला शिफ्ट देखा होगा और 2-4 दिन थोड़ा गैप हो गया तो माफी चाहेंगे, क्लास नहीं लग पाई कुछ कारणवश। बाकी हम प्रयास करते हैं पढ़े लगाने का और फिर से हमने शुरुआत कर दिया है। और अगले महीने से आपको पता है एनटीपीसी स्नातक नहीं 12th का एग्जाम चालू होगा CBT 1 का। तो वहाँ पर अगर आपको सहयोग नहीं करेगा तो मैं कह नहीं सकता सहयोग करेगा, ये मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ। तो जाके देखो ना। तो नेपटू नियम एक प्रकार का तत्व है, याद रखें, और यह पिच ब्लेड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। पूछ चुका है इसके बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। तो 57 की क्रांति, जिन्हें हम बोलते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, सेना विद्रोह, या आप कह सकते हो और भी नाम दिया जाता है इसको। तो 1857 के विद्रोह को समझे, 1857 के विद्रोह को, या इस विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह याद रखें, जो बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं, जो 57 क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और अंग्रेजों से कई महीने तो लड़ते रहे और वहां के पुराने जमींदार हुआ करते थे बिहार। अगला प्रश्न, भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी। तो हमें पूछ रहा 1900 से 21 के बीच में भारत की गरीबी दर पूछ रहा है। सोच लीजिएगा 2025 के प्रश्न में 2021 से पहले के प्रश्न पूछ रहा है, 19-20 का 21 का। तो आंसर आएगा 14.96, मतलब 96 पढ़ते याद रखें, 14.96% गरीबी दर था उस समय भारत का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज फर्स्ट में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो आंसर आएगा ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। ठीक है, ज्योति सुरेखा और वेन्नम और ऋषभ यादव ने 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया था, वो भी तीरंदाजी विश्व कप 2025 में। इस प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछता रहता, खेल से संबंधित, पुरस्कार संबंधित। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार
किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है? ओडिशा। मतलब ऐसे जनजाति, मतलब ऐसे आदिवासी जनजाति समुदाय जो सबसे कमजोर हैं और विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा दिसंबर 2022 के अनुसार उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? तो निम्नलिखित में से बोल रहा है भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रमुख कारण है। इसके पहले भी न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रश्न में पूछ चुका है, आपको यकीन नहीं होगा तो कैसे हो सकता है? अगर आप पढ़ोगे कंटिन्यू हमारे साथ तो ही कह पाओगे हाँ सर सही बात है। तो प्रश्नों का रिपीटेड होता है जो आपको बार बार कह दूं मैं। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, मतलब भारत की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु हमें न्यायिक समीक्षा करना पड़ता है और ये न्यायालय के द्वारा ही होता है, मतलब पुनर्अवलोकन आप जिसे कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में केरल के नेमम में स्थित नीरामंकर मंदिर किस प्रकार के देव मंदिर का माना जाता है? या आप कह सकते हो किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है या किस प्रकार का देव मंदिर है? तो केरल के नेमम में एक नीरामंकर नाम का मंदिर है जो सनघर प्रकार का मंदिर है। क्या? सनघर प्रकार का, मतलब एक मंदिरों का भी एक अपना प्रकार होता है, जैसे पौधों के प्रकार प्रजाति उसी प्रकार से मंदिरों का भी प्रकार होता है। तो जो केरल में एक मंदिर है इसका नाम नीरामंकर मंदिर है जो धर प्रकार का मंदिर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995। 1 जनवरी 1995 को विश्व स्तर में व्यापार के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था और 1 जनवरी को विश्व व्यापार दिवस मनाया जाता है और 1995 इसकी स्थापना दिवस याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रश्न पूछ रहा है, आप समझ पा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का दिशा निर्देश दिया गया? आर्टिकल नंबर 41। तो आर्टिकल नंबर 41 में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सरकार सहायता करेगी लोगों का, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 41 में। समझे, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 41 मतलब 41 में कहा गया है कि राज्यों में अगर बेरोजगारी है तो उससे संबंधित मामलों में सार्वजनिक स्तर पर सहायता करने का जिम्मा राज्य सरकार का ही रहेगा। अगला प्रश्न, IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और आपको बता दूं ये प्रश्न भी हमें पूछ चुका है, 100% में सही जानकारी बता रहा हूँ कि पूछा भाई। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना, जो अंतरिक्ष स्तर में अनुप्रयोग हो रहे हैं उनसे संबंधित जो तापीय जो संबंधित चुनौतियां आ रही हैं इससे निपटने हेतु IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया, उसका उद्देश्य यही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस ये गटर मार्जिन का सबसे अच्छा जानकारी देता है। तो MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल और इस प्रकार से विंडोज से संबंधित प्रश्न और कंप्यूटर के इंटरनेट से संबंधित प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस ही गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ रहे विद्यार्थियों, लास्ट तक में रहें और ये आपका प्रश्न रहा। चलिए 99, हाँ 100 तक जाएगा। 97 की बात करें, अप्रैल 2025 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में की गई? आपका आएगा कुवैत सिटी, कुवैत में। कुवैत एक देश है, उसी के एक शहर का नाम कुवैत सिटी है, वहीं पर अप्रैल 2025 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किया गया था। अगला प्रश्न आप इस प्रकार से संबंधित शहर या देश या राज्य जहां पर मेजबानी हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन बैठक का समझौता का प्रश्न आपको बननी चाहिए। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजटन में किस वर्ष पेश किया गया था?
2011 से 12 के बीच में, और 2011 से 12 के बीच में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था, अभी तक पेश नहीं किया गया, अब बंद कर दिया गया है। तो इसलिए प्रश्न बना है, जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं याद रखें, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। आप क्लास में देखो तो सही, मैथ्स की क्लास में अध्यायवार चल रहा है भाई। चलिए, MS वर्ड 365 में किस टैब में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन होते हैं? जाएगा लेआउट। लेआउट में मतलब MS जो आपका वर्ड है, MS वर्ड 365 में 365 में आप लेआउट के माध्यम से पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने का ऑप्शन देख पाएंगे। तो यहाँ पर समाप्त होती है। टोटल आपको 40 प्रश्न मिला होगा मेरे ख्याल से, और ये आपका 10/6/2025 का सेकेंड शिफ्ट था। और हर शिफ्ट में आपको 40 प्रश्न मिलेगा CBT 1 में। आपको 12th लेवल NTPC में अगर आपको काम नहीं देगा तो बोल दीजिएगा, मैं पढ़ाना बंद करूँगा। मेरे ख्याल से मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, GK GS का मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप हमें देख रहे हैं तो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी, चिंता ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आपके साथ हूं। और आप इसके पहले जितने भी वीडियो बन चुके हैं, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का, GK, एक बार विजिट करके देख लो। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मत पढ़ना भाई, हम नहीं कहते जोर जबरदस्ती। अगर फायदा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी उम्मीद से, इच्छा से बच्चों को सहयोग करनी है तो वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके साथ कोई आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, उसको अवगत कराएं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो चलिए, जो जुड़ रहा है विश्वास के साथ जुड़े और अपने सहपाठियों को जोड़े विश्वास के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको पता है जी, हमारा 11वां क्लास था, या आप कह सकते हो GK GS का 11 क्लास था, या 11 शिफ्ट भी कह सकते हो। इस प्रकार से डे बाय शिफ्ट बाय हम कवर करते चलेंगे। मैथ रीजनिंग का आप लोग को टॉप वीडियो चलेगा। करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर मिलेगा घटना चक्र क्लास में, और कंप्यूटर की क्लास में मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।